हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 फिलॉसफी का यूनिट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में आपको दिया गया है धर्म के दर्शन शास्त्र का अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है, इसका नेचर पढ़ना है, उसके बाद इसका संबंध भी आपको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जो टॉपिक 1 दिया गया है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी का यूनिट 1 में जितना भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो क्लास रहने वाला है ये पार्ट 1 रहने वाला है, फिलॉसफी का मेजर पेपर 8 का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट वाइज क्लास होगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेजर माइनर दोनों का। तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है। एक एक चीज़ को हम समझेंगे, पूरा अंत तक आपको क्लास देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपको समझना है धर्म के दर्शन का अर्थ क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो धर्म के दर्शन का मतलब क्या होता है? धर्म का दर्शन यह नहीं कहता है कि यह धर्म सही है, वह धर्म गलत है, या सिर्फ पूजा करो, पाठ करो और सवाल मत पूछो, ये धर्म के दर्शन नहीं कहता है। तो फिर धर्म का दर्शन करता क्या है? तो धर्म का दर्शन सवाल पूछता है और उन सवालों के जवाब दिमाग से ढूंढता है, सिर्फ अंधविश्वास से नहीं बल्कि दिमाग से ढूंढता है और प्रूफ भी देता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि धर्म का दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें धर्म से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं का तार्किक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, विश्वास, चमत्कार, धार्मिक अनुभव आदि विषयों पर बुद्धि और तर्क के आधार पर विचार किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है? अंधविश्वास पे भरोसा नहीं किया जाता है बल्कि तर्क के आधार पर विश्वास किया जाता है। तो इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन सा धर्म सही है, बल्कि यह पूछा जाता है कि ईश्वर की अवधारणा क्या है, धार्मिक विश्वास तर्क संगत है या नहीं, धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है। तो अब हम इसका मतलब समझेंगे। तो इसका मतलब ईश्वर की अवधारणा का क्या मतलब है? तो जैसे कि कुछ लोग का कहना है कि कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, तो कोई कहेगा कि ईश्वर साकार है, कोई कहता है कि हर जगह है, ईश्वर हर जगह है। लेकिन धर्म का दर्शन पूछता है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? क्या कोई प्रूफ है कि ईश्वर है, या यह केवल विश्वास की ही बात है? तो ऐसा सवाल पूछता है धर्म का दर्शन। अभी दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, धार्मिक विश्वास तर्कसंगत है या नहीं। तो हम अक्सर क्या कहते हैं कि व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, पूजा करने से हमें शांति मिलती है, मंदिर जाने से पाप कटता है, या फिर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम मानते हैं और करते भी हैं। तो धर्म का दर्शन शास्त्र क्या पूछता है कि क्या इसका कोई तार्किक कारण है, क्या कोई प्रूफ है कि ऐसा होता है, या यह केवल परंपरा है जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। तो ये धर्म का दर्शन शास्त्र पूछता है। मतलब धर्म का दर्शन अंधविश्वास को जांचने की कोशिश करता है। जैसे यूपीएससी एग्जाम में हर बात को लॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक वैसे ही धर्म का दर्शन शास्त्र भी क्या करता है? इसका प्रूफ ढूंढता है, तार्किक कारण ढूंढता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया गया है, धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है। तो नैतिकता का मतलब होता है कि अच्छा या बुरा, सही गलत, सच या झूठ। जैसे कि चोरी करना पाप है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। झूठ बोलना भी गलत बात है। किसी की मदद करना पुण्य का काम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुण्य का काम है। तो धर्म का दर्शन शास्त्र पूछता है कि क्या नैतिकता धर्म से आती है, या बिना धर्म के भी इंसान अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नास्तिक व्यक्ति भी ईमानदार हो सकता है। तो क्या नैतिकता के लिए धर्म जरूरी है? ये पूछता है आपका धर्म का दर्शन शास्त्र। क्या करता है? सवाल पूछता है। तो धर्म का दर्शन शास्त्र यह नहीं बताता है कि कौन सा धर्म सही है, बल्कि यह धर्म से जुड़े विचारों की तार्किक जांच करता है। यह श्रद्धा नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक पर आधारित होता है। धर्म का दर्शन शास्त्र क्या करता है? बुद्धि और
विवेक पर आधारित होता है, श्रद्धा पे आधारित नहीं होता है, अंधविश्वास पे आधारित नहीं होता है। तो धर्म का दर्शन शास्त्र क्या करता है? सवाल पूछता है, तर्क ढूंढता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो धर्म के दर्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा पॉइंट आपको समझना है, धर्म के दर्शन की प्रकृति, नेचर, इसका अब आपको समझना है। ये आपका दूसरा टॉपिक है। आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो 2 टॉपिक, ये एक टॉपिक हो चुका है और ये दूसरा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। तो इसमें दिया गया है कि धर्म के दर्शन की प्रकृति को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है तार्किक और विवेचनात्मक। तो यह धर्म को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि तर्क और विवेक के आधार पर समझने का प्रयास करता है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है इसका क्या कहने का मतलब है? एक मिनट। इसका कहने का मतलब है कि धर्म का दर्शन आंख बंद करके मान लेने को हम नहीं कहते हैं। धर्म का दर्शन आंख बंद करके मान लेने को हम नहीं कहते हैं, बल्कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहे कि ईश्वर है, बस मान लो। कोई आपसे कह रहा है कि मान लो कि हाँ भगवान होते हैं, तो धर्म का दर्शन कहेगा कि रुको, सोचो पहले कि क्या इसके पीछे कोई तर्क है, क्या कारण बताया जा सकता है कि भगवान होते हैं, ईश्वर है, कोई कारण है, कोई तर्क आपको दिया जा रहा है। तो ये आप कहने का मतलब है धर्म का दर्शन शास्त्र यही पूछता है, यही कहता है। इसीलिए इसे तार्किक कहा जाता है, यानी सवाल पूछता है, तर्क ढूंढता है, इसीलिए इसको हम तार्किक कहते हैं। तो पहले पॉइंट का मतलब ये था। अभी दूसरा पॉइंट है आपका आलोचनात्मक। आलोचनात्मक यानी धार्मिक मान्यताओं की आलोचनात्मक जांच करता है, जैसे कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, आत्मा की अमरता, चमत्कारों की संभावना। तो इसका क्या मतलब है? आलोचना का मतलब होता है अपमान या विरोध नहीं। आलोचना का मतलब होता है किसी बात को परखना, जांचना और समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, चमत्कार होते हैं, लेकिन धर्म का दर्शन पूछता है कि आत्मा अमर क्यों माना जाता है, आत्मा को अमर क्यों मानी जाती है। तो क्या चमत्कार सच में संभव है या फिर ये कोई वैज्ञानिक कारण है? ऐसा सवाल पूछते हैं धर्म के दर्शन। यानी हर बात को जांच पड़ताल के बाद स्वीकार करता है धर्म का दर्शन, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता। ये दूसरा पॉइंट का मतलब था, आलोचनात्मक का मतलब था। तो कमेंट में आपको बताना है कि आत्मा को अमर क्यों माना जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तीसरा प्रकृति है आपका तटस्थ यानी न्यूट्रल। यह किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता बल्कि सभी धर्मों का निष्पक्ष अध्ययन करता है। तो तटस्थ का क्या मतलब है? न्यूट्रल का क्या मतलब है कि किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है। तो धर्म का दर्शन यह नहीं कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई कहेगा कि हिंदू धर्म अच्छा है तो इस्लाम खराब है, तो ईसाई अच्छा है तो बौद्ध खराब है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई एक धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता है इसमें। तो धर्म का दर्शन सबको एक नज़रिए से ही देखता है, इसीलिए इसे निष्पक्ष कहा जाता है। तो तीसरे पॉइंट का ये मतलब था जो आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है आपका दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी यह धार्मिक विषयों को दर्शन शास्त्र की पद्धति से समझता है, न कि केवल श्रद्धा से। तो श्रद्धा का मतलब होता है कि मान लेना और दर्शन का मतलब होता है कि सोचकर मानना। एक मिनट। तो दर्शन का मतलब होता है कि सोचकर मानना और श्रद्धा का मतलब होता है मान लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि श्रद्धा कहती है कि भगवान हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन धर्म का दर्शन कहता है कि भगवान है या नहीं है पहले सोचो, तर्क निकालो, प्रूफ निकालो, प्रूफ ढूंढो, उसके बाद भरोसा करो। इसीलिए यह दर्शन शास्त्र की विधि अपनाता है। इसीलिए यह क्या करता है? दर्शन शास्त्र की विधि को अपनाता है। तो चौथा पॉइंट का ये मतलब था। पांचवा पॉइंट है आपका सार्वभौमिक। सार्वभौमिक यह केवल किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि सार्वभौमिक प्रश्नों पर विचार करता है। तो इसका मतलब है कि धर्म का दर्शन सिर्फ भारत, हिंदू या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यह सवाल करता है, क्या सवाल करता है? तो क्या ईश्वर हर जगह एक जैसा है? ऐसे ऐसे सवाल करता है ये। और दूसरा सवाल कि क्या हर इंसान धर्म की जरूरत महसूस करता है?
तीसरा सवाल कि क्या नैतिकता सब जगह एक जैसी है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। यानी कोई एक देश या कोई एक भारत या कोई एक जाति तक ये सीमित नहीं है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि धर्म का दर्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है धर्म का दर्शन इज इक्वल टू सोच प्लस सवाल प्लस तर्क प्लस निष्पक्षता। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको एक लाइन में याद हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। तो पांचों पॉइंट कवर हो चुका है। अब तीसरा टॉपिक है आपका धर्म के दर्शन और दर्शन शास्त्र के संबंध। दर्शन शास्त्र का संबंध आपको पढ़ना है इसमें, यानी रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी के बारे में अब आपको पढ़ना है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो कि आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि धर्म का दर्शन और धर्म शास्त्र दोनों ही धर्म से संबंधित है, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। दोनों क्या है, एक जैसे ही है, दोनों एक दूसरे के दोस्त ही हैं, लेकिन इनका जो देखने का नज़रिया है थोड़ा अलग अलग है, इनका दृष्टिकोण अलग अलग है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि इनका दृष्टिकोण कैसा है। तो अगर हम बात करें अध्ययन का आधार का, तो धर्म का दर्शन क्या कहता है कि तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। धर्म का दर्शन क्या करता है, तर्क और बुद्धि लगाता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है कि आस्था, पवित्र ग्रंथ और धार्मिक परंपराओं पर आधारित होता है। तो धर्म का दर्शन शास्त्र क्या करता है कि दिमाग लगाता है, तर्क ढूंढता है, सवाल पूछता है। तो यह बात सही है या नहीं है सोच करके देखता है धर्म का दर्शन। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है, आस्था, धार्मिक ग्रंथ, परंपराओं ये सब मानता है, इसी पे आधारित ये होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ग्रंथ में लिखा है तो लोग मान लेते हैं कि ये सही ही है, तो इसको लोग मान लेते हैं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है इसीलिए लोग इसको मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देते हैं कि मान लीजिए कि ईश्वर है या नहीं है, तो इसमें सवाल पूछने का काम कौन करता है, दर्शन करता है। लेकिन ईश्वर है, क्योंकि ग्रंथ में लिखा गया है कि ईश्वर है, तो धर्मशास्त्र क्या करता है, इसको मान लेता है कि हाँ ये ग्रंथ में लिखा गया है तो ये सही ही है, इसको मान लेता है धर्मशास्त्र। लेकिन दर्शन क्या करता है, इसको मानता नहीं है, पहले इसमें सवाल ढूंढता है, तर्क ढूंढता है, पूछता है, उसके बाद ही इसको मानता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है, ऐसे ही मान लेता है क्योंकि ग्रंथ में लिखा गया है। तो यही धर्म अध्ययन के आधार पर दोनों में यही अंतर था। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो दृष्टिकोण की बात करें तो दृष्टिकोण में क्या अंतर है इन दोनों का, तो ये भी आपको समझना है कि धर्म का दर्शन क्या करता है, सवाल पूछता है और उत्तर खोजता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है, विश्वास को स्वीकार करके उसकी व्याख्या करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ईश्वर है तो दुख क्यों है, सब धर्म अलग अलग क्यों है, ये सवाल पूछता है कौन, धर्म का दर्शन पूछता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है, विश्वास मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ईश्वर की मर्जी है, यह धर्म सत्य है, ये सब क्या करता है, धर्मशास्त्र मान लेता है कि ईश्वर की यही मर्जी है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो धर्मशास्त्र मान लेता है इसको। धर्मशास्त्र क्या करता है, मानने वाला भक्त होता है, लेकिन दर्शन क्या है, सवाल करने वाला बच्चा। तीसरा पॉइंट है आपका उद्देश्य। तो धर्म का दर्शन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है सत्य को ढूंढना और सही गलत पे विचार करना। लेकिन धर्मशास्त्र की बात करें तो यह क्या करता है, यह अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म की शिक्षा फैलाता है। और चौथा पॉइंट आपका दिया गया है तटस्थता, यानी धर्म का दर्शन क्या कैसा है, निष्पक्ष है, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है, सब धर्मों को बराबर देखता है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है, एक खास धर्म से जुड़ा होता है, जैसे हिंदू थियोलॉजी से या फिर क्रिश्चियन थियोलॉजी से। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि दर्शन हर धर्म में सच हो सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र मेरा धर्म सत्य है ऐसा बोलता है। धर्मशास्त्र क्या करता है, मेरा ही धर्म सत्य है, मेरा ही धर्म अच्छा है, ऐसा धर्मशास्त्र बोलता है। लेकिन धर्म का दर्शन क्या करता है, ये सभी धर्म में सच को ढूंढता है। ये चौथा पॉइंट का मतलब था। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो पांचवा पॉइंट आपको दिया गया है संबंध का स्वरूप। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों में पूरक संबंध है। दर्शन धर्मशास्त्र को तार्किक आधार देता है और धर्मशास्त्र दर्शन को धार्मिक सामग्री प्रदान करता है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के दोस्त ही हैं। तो कैसे दोस्त हैं, क्योंकि धर्म का दर्शन क्या देता है, धर्म का दर्शन देता है तर्क और समझ देता है, लेकिन
धर्मशास्त्र क्या देता है? वो देता है धार्मिक ज्ञान और परंपराएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दर्शन बिना धर्मशास्त्र के खाली सोच है, लेकिन धर्मशास्त्र बिना दर्शन के अंधविश्वास बन सकता है। धर्मशास्त्र बिना दर्शन के अंधविश्वास बन सकता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त हैं। इसके बिना ये नहीं हो सकता है तो इसके बिना ये नहीं हो सकता है। तो 5वां पॉइंट का मतलब यही था। अभी आपका जो पॉइंट है निष्कर्ष, अब हम जितना भी पढ़ चुके हैं अब हम उसका निष्कर्ष देखेंगे, यानी कंक्लूजन। शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी पढ़े बस उसका एक लाइन में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो धर्म का दर्शन धर्म को बुद्धि और विवेक के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, जबकि धर्मशास्त्र धर्म को आस्था परंपरा के आधार पर समझाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का उद्देश्य अलग होते हुए भी वे एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया। दोनों का उद्देश्य अलग है लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं है। दर्शन का मतलब क्या होता है? एक लाइन में आपको याद रखना है कि दर्शन सवाल पूछता है, तर्क ढूंढता है, क्यों ऐसा पूछने का काम दर्शन का है। लेकिन धर्मशास्त्र क्या करता है? क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है तो उसको मान लेता है। ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि अच्छे से इसमें समझाया गया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि यूनिट 1 में अभी और भी टॉपिक पढ़ाना बाकी है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।